अरहंत वितराग देव निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावपूर्ण वंदन नमन। समस्त भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। एक सज्जन ने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया, एक बार वे अपने मुंबई के कुछ मित्रों के साथ में कश्मीर घूमने गए। कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ के पहाड़, वहाँ की वादियाँ, वहाँ के झरने, वहाँ की झीलों का वे आनंद ले रहे थे। डल झील में जब नौका विहार कर रहे थे तो माझी के साथ बातचीत के दौरान उस माझी ने कहा, मैं तो बस भगवान से दिन रात एक ही प्रार्थना करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी मुंबई जाने का मौका मिल जाए। मुंबई जाने का मौका? ये बात सुनते ही वे सभी मुंबई के मित्र और स्वयं वे सज्जन बड़े चौंके। उन्होंने कहा, तुम मुंबई जाना चाहते हो? मुंबई जाके तुम क्या करोगे? यहाँ की शांति को छोड़कर मुंबई? हम लोग तो मुंबई की आपाधापी, भाग दौड़, उन सब से परेशान होकर के यहाँ पहाड़ों में, वादियों में सुकून की तलाश में आते हैं, और तुम मुंबई जाना चाहते हो? उसने कहा, हाँ, मुंबई जाने का बड़ा मन करता है। ज़िंदगी में कभी मुंबई नहीं गया, और अगर बिना मुंबई देखे मर गया तो मन में एक आस रह जाएगी। कैसा अद्भुत है ना हम सभी लोगों का मन। ना सिर्फ ये उस माझी के मन की स्थिति है, बल्कि हम सब का मन भी ऐसा ही है। हम लोग भी जब अपने घर, परिवार, दुकान, बच्चे, ये दुनियादारी, इन सब से थक जाते हैं और थक कर ऊब कर कहते हैं, अब तो बस रिलैक्स करने के लिए कहीं दूर नेचर में चलते हैं जहाँ ये सब कुछ ना हो, प्रकृति की गोद में शांति और सुकून पाने के लिए। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तब क्या होता है? वो शांति, वो सुकून बस कुछ पल के लिए अच्छा लगता है, और फिर वापस मन क्या करता है? वापस अपने घर चलो, अपने शहर चलो। ये जो दुनियादारी है ये हमसे छूट नहीं पाती। हम जहाँ होते हैं वहाँ से भागने का मन करता है, और फिर जब उस जगह चले जाते हैं तब वहाँ से पुनः लौटने का मन करता है। मन सदा ही विपरीत को चाहता है, जो है उससे अन्यथा होना चाहता है। इसी को हमारी बोलचाल की भाषा में हम कहते भी हैं कि हमें हमेशा पराई थाली में घी ज़्यादा दिखता है। ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन ऑन अदर साइड। इसी बात को किसी कवि ने कहा है, छोड़कर निश्वास नदी का यह किनारा कह रहा है, छोड़कर निश्वास नदी का यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस ओर ही क्यों बह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस ओर ही क्यों बह रहा है। हम सब की भी तो यही स्थिति है। हमें भी ऐसा ही लगता है ना? हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना सुखी है, कितने बढ़िया से जीवन जीते हैं वे लोग, उनको क्या कमी है। और हमारी जब कोई बात करता है, जब कोई कहे कि तुम्हें भी तो क्या कमी है, तुम्हारे पास भी तो सारे सुख सुविधा, ऐशो आराम के सभी साधन उपलब्ध है, हम कहेंगे नहीं नहीं, अभी हमारे पास कहाँ। वो देखो, ज़िंदगी के असली मज़े तो वे लोग लेते हैं, अभी तो इतना पैसे वाला तो होना ही है, वो है, उनके पास में है सारे सुख के साधन। हमारे पास में सब कुछ होगा भी तो भी हमारी नज़र हमेशा ही दूसरों पर टिकी रहेगी। ये जो दूसरों को देखने वाली दृष्टि है, बस यही मिथ्या दृष्टि है। जब हम दूसरों को देखते हैं, देखें ही नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग इस जीवन को जीते हुए अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं, उनको देखते हैं। और समाज में सब तरह के लोग होते हैं, कुछ उच्च स्तरीय होते हैं, कुछ मध्यम वर्गीय भी होते हैं, कुछ बिल्कुल ही न्यूनतम स्तर के लोग भी होते हैं। और हर व्यक्ति को हमेशा ही नज़र जब अपने से ज़्यादा बड़े लोगों पर जाती है, उच्च स्तरीय लोगों को देखते हैं, तो हमारे मन में दो तरह की प्रतिक्रियाएं उठती है। हमें लगता है कि वाह, कितने धनी मानी लोग हैं, वो कितने संपन्न लोग हैं, उनके पास में तो क्या टैलेंट है, क्या एबिलिटीज़ है उनके पास में, भगवान ने उनको सारी नेमतों से नवाजा है। इस तरह से हमारे मन में भी उनके प्रति
एक मोह का भाव जाग जाता है। हमारे मन में भी कहीं ना कहीं आता है कि काश मुझे भी ये सब सुविधाएं मिले, काश मुझे भी ये सब टैलेंट मिले, मुझ में भी ये हुनर हो, मुझ में भी ये कलाएं हो, मेरे पास में भी बहुत पैसे हो। इस तरह से हमारे मन में भी वो इच्छा जागृत होती है। और जब मन में स्वयं के भी इच्छा जागती है और जब हम अपनी स्थिति को देखते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक मायूसी, एक उदासी सी छा जाती है कि हमारे पास में नहीं है अभी तक। असली मज़े तो उनके पास में हैं, वो लोग हैं पैसे वाले, हम अभी नहीं हो पाए। इस तरह से एक उदासी, एक मायूसी का भाव छा जाता है। हम स्वयं को कहीं ना कहीं उनसे हीन महसूस करने लगते हैं और हमारे भीतर की ये जो इन्फीरियर फीलिंग है, ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे मन में उनके प्रति कहीं ना कहीं ईर्ष्या का भाव पैदा कर देता है। ये दूसरे तरह का रिएक्शन है कि जब हम अपने से ज़्यादा संपन्न, अपने से ज़्यादा सक्षम लोगों को देखते हैं, किसी भी फील्ड में हमसे ज़्यादा कैपेबल है वो लोग, तो जब हम उनके सामर्थ्य को देखते हैं तो हमारे मन में कभी ईर्ष्या का भाव भी आ जाता है। कभी क्या, अक्सर लोगों के मन में ईर्ष्या का भाव आ ही जाता है। ईर्ष्या पैदा होनी बड़ी स्वाभाविक सी बात है। जब भी हम अपने आसपास दूसरे लोगों को देखते हैं कि उनके पास में इतना है, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, तो हम जो लोगों के पास में टैलेंट है, जो लोगों के पास में पैसे हैं, धनवान हैं, हम लोग उनके प्रति कहीं ना कहीं मन में एक जेलसी की फीलिंग रखने लग जाते हैं। लेकिन जो साधक है, जो व्यक्ति इस जीवन में रहता हुआ ही स्वयं की दृष्टि को सम्यक बनाने का प्रयास कर रहा है, वह स्वयं से ये कहता है कि अभी तक तो मेरे मन में लोगों को देख करके, दूसरों की वैभव संपन्नता को देख करके मन में ईर्ष्या का भाव जगता रहा है, लेकिन अब से ऐसा ना हो। हम बात कर रहे हैं पिछले कई दिनों से सम्मतम प्रार्थना की कि कैसे एक व्यक्ति सच्चा धार्मिक हो जाए, कैसे एक व्यक्ति की जीवन को देखने वाली, समझने वाली जो हमारा परसेप्शन है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो सम्यक हो जाए, वो शुद्ध हो जाए, हमारी दृष्टि मिथ्या से सम्यक हो जाए। तो इसके लिए व्यक्ति को सिर्फ कुछ बाहरी क्रियाओं को बदलने से उसकी दृष्टि बदलेगी नहीं। सम्यक दृष्टि यदि होना है तो हमारी पूरी समझ को हमें बदलना होगा। हमारी सोचने का जो ढंग है, हमारे देखने का जो नज़रिया है, उस पूरे दृष्टिकोण को बदलना है। और इसीलिए सम्मतम प्रार्थना करता हुआ एक साधक 5वें सूत्र में कहता है कि दूसरों की क्षमता और वैभव संपन्नता की जानकारी होने पर मन में मोह या ईर्ष्या न आए। कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है ये हम सभी के लिए, क्योंकि ये हम सब की स्थिति है। हम जब भी दूसरों की सक्षमता को देखते हैं, दूसरों की क्षमता और वैभव संपन्नता की जानकारी होने पर, दूसरा इतना रिच है, उनके पास में इतना वैभव है, इतने पैसे हैं, इतनी अमीरी है, तो जब भी हम दूसरों को इस तरीके से अपने से बहुत हाई स्टैंडर्ड का महसूस करते हैं तो हम स्वयं को निचला महसूस करने लग जाते हैं, उदासी, और फिर वो उदासी ईर्ष्या के रूप में जन्मती है। हमारे मन में बहुत जल्दी ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है और फिर यदि वो हमारे ही आसपास का कोई हो, हमारे ही ग्रुप का कोई मेंबर हो, जैसे 2 भाई हैं, बचपन से साथ में पले बड़े और साथ में ही बड़े हुए, साथ में ही व्यापार किया था, लेकिन धीरे धीरे दोनों ही शादी हो गई, दोनों का अपना परिवार हो गया, दोनों के अपने बच्चे हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की भी शादियां हो गई और अब दोनों का परिवार भी अलग है, दोनों के व्यापार भी अलग हो चुके हैं। लेकिन जब उनमें से एक भाई बहुत आगे बढ़ जाता है, व्यापार में तरक्की करने लग जाता है, उसका बिजनेस बढ़िया चलने लगता है और दूसरे भाई का बिजनेस उतना अच्छा नहीं चलता, कमी उसे भी कुछ नहीं है, लेकिन उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना कि उसके पहले वाले भाई के चल रहा है, तब वह क्या कहता है, उन्हें क्या कमी है भाई, उनके पास तो सब कुछ है, उनके पास तो पैसा भी बढ़िया आता है, भगवान की मेहरबानी है, बच्चे भी आज्ञा में हैं। इस तरह से ये जो बोलने का ढंग है उनका, ये
बोलने का तरीका ये प्रदर्शित करता है कि उस व्यक्ति के भीतर अपनी उस भाई के प्रति मन में कहीं ना कहीं ईर्ष्या छुपी है। उसे जलन होती है उसको देख करके। उसे अच्छा नहीं लगता कि मेरा भाई इतना कमा रहा है, मेरा भाई तरक्की कर रहा है, दिन रात चौगुनी उसकी बिजनेस में तरक्की हो रही है, उसका बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना हो रहा है। ये सब बातें उसे कहीं अच्छा फील नहीं कराती। होना तो यही चाहिए था कि मेरा भाई प्रोग्रेस कर रहा है, इस बात से ही मुझे खुशी होनी चाहिए थी। लेकिन खुशी आज कितने लोगों को होती है? खुशी की बजाय मन में ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है। बस इसी ईर्ष्या को हमें पकड़ना है। अब तक हमारे मन में इसी तरह का भाव जागृत होता रहा है, लेकिन अब हमें अपने मन में उठने वाली इस ईर्ष्या को पकड़ना है कि अगर हमारा रिएक्शन इस तरह का निकल रहा है, अगर हम इस तरह से बोलते हैं उन्हें तो कुछ कमी नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया है, इसका मतलब ही है कि हमारे भीतर वो जेलसी वाली फीलिंग आ रही है उनके प्रति। और अगर हमारा कोई बचपन का सहपाठी मित्र हो, हमारा दोस्त हो, जो बचपन से ही हमारे साथ पढ़ा हो, हम एक ही क्लासमेट रहे हैं, हम बहुत अच्छे फ्रेंडशिप भी रही है हमारी, और साथ साथ में पढ़ कर के हम पास आउट हुए हैं, लेकिन अब समय के साथ साथ में उसने बहुत ऊंची डिग्री हासिल कर ली, वो किसी अच्छी पोस्ट पर चला गया, कोई बड़ा अफसर बन गया, अथवा हो सकता है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को उसने ज्वाइन कर लिया हो और बड़ी किसी पोस्ट पर पहुंच गया, कोई नेता बन गया, पद पर पहुंच गया। तो अब जब उसके फोटोज अखबारों में छपते हैं, उसके आर्टिकल्स आते हैं, तब हम लोग क्या कहते हैं? अरे अरे, सब जानता हूँ उसको, तो ये तो मेरे बचपन का मित्र है। पहले तो ये इतना पढ़ाई में कमज़ोर था कि इसको परीक्षा में भी मैं इसको नकल करवाता था, ये मेरी कॉपी कर करके ही हमेशा सब काम करता आया है, बैक बेंचर था, जानता हूँ इसको तो मैं। अब ये जो हमने रिएक्शन दिया है, ये जो बात हमारे अंदर से निकली है, इसका मतलब क्या है? अरे हम खुश होते कि मेरा मित्र इतना आगे बढ़ गया, आज वो इस मुकाम पर पहुंच गया कि आज उसके फ़ोटोज़ अखबारों में छपते हैं। हालांकि अखबार में फ़ोटो छपना आज कोई बड़ी बात नहीं रही, लेकिन फिर भी अगर वो कोई नेता बन गया है या वो कोई बड़ा अफसर बन गया है तो हमारे दिल में खुशी पैदा नहीं होती। हमारे मन में आता है अरे ये तो पहले तो ऐसा ही था। अब हम क्या कर रहे हैं? उसके गुणों की तारीफ नहीं कर रहे, उसके गुणों के प्रति हमारे मन में एक अनुमोदना का भाव नहीं आ रहा, सराहना नहीं उठ रही। हमारे मन में क्या उठ रहा है? हम उसकी कमी को देख रहे हैं, हम उसके डार्क पक्ष को देख रहे हैं और उजागर कर रहे हैं। हम कहते हैं पहले तो ये बहुत कमज़ोर था उस सब्जेक्ट में, मैथ्स तो उसको बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ती थी, हमेशा मेरी कॉपी किया करता था। ये क्या हुआ? गुण की बजाय हमने उसके अवगुणों को देखा और उसके अवगुणों की बात कर दी। जबकि विराट गुरुदेव सदैव कहा करते थे, जब भी तुम किसी चर्चा में बैठे हो, 4 लोग बातें कर रहे हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब 4 लोग कहीं बैठते हैं तो किसी न किसी की निंदा तो हो ही जाती है, किसी न किसी की बुराई, उनके अवगुणों की चर्चा तो हो ही जाती है बातचीत के दौरान। तो विराट गुरुजी कहते थे कि एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति अगर कहीं बैठा है जहां लोग किसी की XYZ किसी भी पर्सन की बुराई कर रहे हैं, तो उस सच्चे धार्मिक इंसान का ये कर्तव्य है कि वो उसके गुणों को उजागर करे, वो उनके गुणों को जाहिर करे, वो उनके गुणों की बात करे, ना कि उनके अवगुणों की बात करे। लोग उसकी कमियां बता रहे होंगे, लेकिन वो उन कमियों पर दृष्टिपात ना करे, वो उसी के भीतर छुपे किसी गुण को उजागर करे और उसकी सराहना करने लग जाए। तब तो हुए हम सम्यक दृष्टि, कि हमारी दृष्टि अब अवगुणों को नहीं देखती, कमियों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, हम किसी के भी भीतर छुपे उस अच्छे गुण को महत्व देते हैं, हमारी दृष्टि उन गुणों का अनुमोदन करती है। तभी तो हम सम्यक दृष्टि हो पाएंगे, तभी तो हम धार्मिक हो पाएंगे। लेकिन अभी तक हमारी दृष्टि सदा ही मिथ्या रही है, जो अवगुणों को देखती है, जो उनके भीतर की किसी कमी को, किसी बुराई को, उनके किसी फ्लॉ को उजागर करती आई है। देखें, हम सभी में ये कमियां हैं और ये हमारी ही कहानी है, किसी और की बात नहीं कर रही मैं। ये रात दिन हमारे साथ में ऐसे प्रसंग घटित हुआ ही करते हैं कि हम देखते हैं हमारा कोई पड़ोसी है और वह पड़ोसी अचानक से बहुत ज़्यादा धनवान हो गया है, बहुत ज़्यादा वैभव संपन्न हो गया है। तो अब उसने अपना स्टैंडर्ड भी हाई कर लिया। अब पहले उसकी छोटी गाड़ी थी, अब उसने लंबी गाड़ी ले ली। पहले उसका घर छोटा था, नॉर्मल था, हमारे जैसा ही था, लेकिन अब उसने उसको बड़ा कर दिया है, एक बहुत बड़े बंगले का रूप दे दिया है।
अब उसके पोर्च में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, उसके बच्चे फ़ॉरेन में पढ़ने जाने लग गए। अब वो जब घर से बाहर निकलता है तो एकदम सूटेड बूटेड बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर के निकलता है। और तब हम क्या कहते हैं, आजकल पैसा क्या कमा लिया, बहुत बदल गए हैं अब तो बस जब भी निकलते हैं तो ऐसा फील कराते हैं जैसे हम तो बहुत हाई फाई हो गए हैं, हमारा स्टैंडर्ड कहाँ और देखो तुम कहाँ। अब ये बात हो सकता है उनके मन में तो ना हो, उनके मन में अपने उस वैभव का प्रदर्शन करने की कामना भी ना हो, बस उनका स्टेटस बढ़ गया है तो उनका स्टैंडर्ड चेंज हो गया, रहने का तरीका, शैली, स्टाइल सब कुछ बदल गई। लेकिन हम लोगों को क्या फील होगा कि अब हमें दिखाने के लिए ये इतना ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भाव हमारे मन में होता है कि ये हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर भी ऐसा ही भाव रहता है, हम भी हमेशा दूसरों को दिखाने की ही चाह रखते हैं, हमारे मन में प्रदर्शन की भावना रहती है, हम हमेशा ही अपने स्टैंडर्ड से औरों को प्रभावित करना चाहते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति भी हमें दिखाने का प्रयास कर रहा है, वो हमें जलाना चाहता है, उसने हम पर नज़र डाल दी है। बहुत लोग आपको भी मिले होंगे, हमें तो बहुत ही ज़्यादा लोग मिले जो कहते हैं कि महाराज साहब पहले तो व्यापार बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब है ना आसपास के लोग उनको सुहाता नहीं है, तो उन लोगों की नज़र लग गई है, अब बिज़नेस इतना अच्छा नहीं चलता, अब उन्होंने घर को बांध दिया है, मेरे व्यापार को बांध दिया है, ये नज़र लग गई है, उन्होंने बांध दिया है, किसी की टोक लग गई है। ये सब क्या होता है? असल में अगर इसके विज्ञान को समझें, ये नज़र लगना या ये टोक लगना या ये व्यापार को बांध देना, ये सब और कुछ नहीं है, बस ये सब ईर्ष्या का ही दूसरा नाम है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों को मेरा ऊपर उठना, मेरी प्रोग्रेस करना, मेरी तरक्की सुहाती नहीं है और इसीलिए वो लोग मुझसे जलते हैं। हम सबके मन में ये एक रॉन्ग परसेप्शन इतनी गहराई से घर कर चुका है कि लोग हमसे जलते हैं। ऐसा हमें क्यों लगता है? क्योंकि हम भी दूसरों को देखकर जलते हैं। हमें दूसरों के प्रति हम वही सोच सकते हैं जो हम स्वयं अपने मन में हमारी सोच है। जैसा हम दूसरों के प्रति सोचते हैं वैसा ही हमें लगता है कि वो भी हमारे प्रति सोच रहे होंगे, और जब हम उनके बारे में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो हमसे जलते हैं, तो वो हमारा स्टेटमेंट उनके बारे में नहीं बताता, वो स्टेटमेंट हमारी मनोस्थिति को जाहिर कर रहा है कि हमारे भीतर जलन की भावना है, इसीलिए हमें लगता है कि वो हमसे जल रहे हैं। हो सकता है किसी की नज़र ना लगी हो, कहीं ना कहीं हमारे ही कोई ना कोई तरीके में कहीं खोट रह गई हो, या जैसे ही हमने प्रोग्रेस करी और हमें एकदम से अहंकार आने लग गया और घमंड में आकर के इंसान से गलतियां अक्सर हो ही जाया करती है, तो उस अभिमान के कारण हमसे कुछ गलतियां हुई, ग्राहक हमसे रूठने लगे, हमारी पार्टीज़ अब हमसे डील नहीं करती, वो किसी दूसरों से डील करने लग गई है। और तब हमें क्या लगता है, पड़ोसियों ने नज़र लगा दी, हमारे भाई को सुहा नहीं रहा था, हमारे फला व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी प्रोग्रेस हो, इसलिए उन्होंने नज़र लगा दी है, व्यापार बांध दिया है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब दुनिया में चलता है और इसी का नाम है ईर्ष्या। हम सब ईर्ष्या के समंदर में ही जी रहे हैं, जैसे एक दूसरे पर छीटाकशी करना, ताना मारना, व्यंग्य करना, ये सब रिएक्शंस, ये हमारे बोलने का ढंग, ये सब क्यों आता है? ये भाव ही क्यों उठता है कि हम उन्हें सुनाएं, आप तो भाई बहुत बड़े हो। हम लोग जब भी किसी को देखते हैं कि उनके पास में हुनर है, वो लोग बहुत अच्छे से किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, अथवा उनका मार्केटिंग बहुत प्रॉपर है, उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी टैलेंट है, कोई भी स्किल है, तो हम क्या कहते हैं, आपके पास में तो ये है, और आपके पास में तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आप फंसाना जानते हो, सेटिंग करने की क्वालिटी है, पता नहीं क्या क्या शब्द हम लोग बोलते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि हमारे मन में उनके प्रति जेलसी की फीलिंग है और हम फिर उदास हो जाते हैं। हमें लगता है वो इतना अच्छा बोल रहा है, वो इतना अच्छा आगे बढ़ रहा है, उसने तो बड़े लोगों से अपनी जान पहचान करा दी है, इसलिए उनका बिज़नेस तो बहुत आगे बढ़ने लगा है। लेकिन हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। हम देखें, हम उनकी इस चीज़ को देखकर मन में खुशी क्यों नहीं पैदा होती? और बस यही बात है, जब हमारे मन में उन्हें देख कर के खुशी नहीं पैदा होती, तो इसका मतलब हम समझ जाएं कि अभी हमारी दृष्टि सम्यक नहीं है, अभी हम धार्मिक नहीं हुए। फिर भले ही हम कितनी भी उपवास करते हो, कितनी भी तपस्याएं करते हो, कितनी भी सामायिक करते हो,
कितनी भी धार्मिक क्रियाएं हम कर ले, लेकिन यदि हमारी दृष्टि अभी सम्यक नहीं हुई तो हम स्वयं को सच्चा धार्मिक कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि हम सभी अपने भीतर इस जीवन में आए हैं तो अपनी समझ को शुद्ध करना हमारा दायित्व है। क्योंकि यदि हमने इस अमूल्य जीवन को पाया, मनुष्य भव को पाया, और यदि यहाँ पर आकर के भी हमने अपने जीवन को इस तरह से ईर्ष्या में, मोह में, इन्हीं तरह के भावों में ज़ाया कर दिया, व्यर्थ कर दिया, तो फिर ये दुर्लभ मानव भव हमें मिला हुआ वेस्ट हो जाएगा। और हम जो इस जीवन में आकर के मुक्ति की तरफ आगे बढ़ सकते थे, हमने अपने जीवन को उस मुक्ति की राह में आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि स्वयं को और ज़्यादा कर्मों के लेप से आवृत कर दिया, स्वयं की आत्मा को कर्मों के आवरण से गाढ़ा बंधन बांध दिया। ऐसा नहीं करना है। इसीलिए हम समझें, सम्यक्त्व का साधक अपने आप को ये टकोर देता है कि दूसरों की क्षमता और वैभव संपन्नता की जानकारी होने पर मन में मोह या ईर्ष्या न आए। ईर्ष्या आ जाती है, बहुत स्वाभाविक सी बात है। स्वाभाविक इसलिए क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है, इसीलिए ईर्ष्या बहुत जल्दी उत्पन्न होती है। सुहाता ही नहीं दूसरों का गुण तो, जबकि हम लोग जो अपने आप को धार्मिक समझते हैं, धार्मिक क्रियाएं करने वाले लोग बोलते भी हैं मेरी भावना में कि अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। मेरी भावना हम सभी लोग बोलते हैं, और उसमें ये पंक्तियां भी हम दोहराते हैं कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। लेकिन ईर्ष्या भाव कितना जल्दी धारण हो जाता है। धारण क्या हो जाता है? मन में सदा ही रहता है। ईर्ष्या में ही हम निवास कर रहे हैं। सम्यक्त्वी को अपने भीतर दृष्टि रखनी है, अपने आप के ऊपर वॉच करते रहना है कि अगर मेरे भीतर इस तरह के रिएक्शंस उठते हैं, मैं किसी को भी इस तरह से सुनाता हूँ, आप तो बहुत बड़े हो जी, आप ये हो, आप वो हो, उन्हें किस बात की कमी है, ये इस तरह के सारे हमारे स्टेटमेंट्स हमारे भीतर की ईर्ष्या को ही प्रकट कर रहे हैं। हमें अपनी ईर्ष्या को पहचानना है और स्वयं को ये कहना है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। बोलना तो बहुत सरल है, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, लेकिन हो कहाँ पाता है। बोल तो देते हैं, बड़े अच्छे अच्छे पाठ करते हैं हम, बड़ी अच्छी अच्छी भावनाएं बोलते हैं कि हमें सत्वेषु मैत्रीम, सभी सत्वों में सभी जीवों के प्रति हमारा मैत्री का भाव रहे, और गुणेषु प्रमोदम, गुणवानों को देख करके हमारे हृदय में प्रमोद का भाव जगे, आह्लाद का भाव जगे। लेकिन क्या जगता है हमारे भीतर आह्लाद का भाव? क्या हमारे मन में प्रसन्नता भी आती है किसी के गुणों को देख करके? नहीं ना। उनके भीतर कोई हुनर है, उनके अंदर कोई टैलेंट है, तो हमें लगता है वो तो बहुत अच्छा बोल करके लोगों को फांस लेता है। हम ऐसा नहीं कर पाते और उन्हें देख करके हम स्वयं को छोटा महसूस करने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। और फिर जब हमारा बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे भीतर सम्यक दृष्टि नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, उन्हें सुना तो देते हैं, बुरा तो फील कर लेते हैं अपने आप के प्रति, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हमें भी अपने अंदर की योग्यताओं को जगाना चाहिए। अरे यदि उनके अंदर वो क्वालिटी है तो हम उनके गुणों की सराहना करें, हमें वो चीज़ अच्छी लगे। अगर ये चीज़ हमारे अंदर आ जाए, मुश्किल है जानती हूँ, क्योंकि आज तक हमने कभी ऐसा किया नहीं, हमारे मन की ये आदत ही नहीं। लेकिन अब से अगर हम अपने आप को इस तरह का प्रशिक्षण देंगे, अपने मन को इस तरह की ट्रेनिंग देंगे, तो संभव है कि हमारे भीतर भी उन गुणीजनों को देख करके भीतर में प्रेम का भाव जगे, खुशी आए कि वाह क्या बात है, मेरे पड़ोसी के यहाँ पर बड़ी कारें आई तो इससे मेरा भी तो स्टेटस बढ़ गया है। अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे घर कौन सा, कि हमारा घर वो जिनके पास में मर्सिडीज़ खड़ी रहती है। हम किसी भी बात को लेकर के खुश हो सकते थे, लेकिन खुश होना तो दूर की बात, हमें खुशी होती कि मेरा भाई इतनी आगे बढ़ चुका है, मैं उसका भाई हूँ। लेकिन नहीं, उसका नाम हो रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं हो रहा है? अब मेरा नाम क्यों छोटा पड़ने लग गया? उसने अपना लाइन बड़ी कर दी। हमारे मन में क्या आता है, अब कैसे उसकी लाइन को वापस छोटा किया जाए, कैसे हम उसकी टांग खींचे।
हम सभी लोग यही प्रयास करते हैं, जो आगे बढ़ने जा रहा होता है हम उसके टांग खींच करके उसे वापस पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। यही है हमारा मिथ्या दृष्टिकोण, यही है हमारा जीवन के प्रति असम्यक नज़रिया। और इसीलिए जब जब हम देखें कि हमारे मन में ईर्ष्या जागृत हो रही है और हम किसी को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जनरली यही होता है, हम अपनी योग्यताओं को नहीं बढ़ाते, हम उन्हें देख करके खुशी महसूस नहीं कर पाते और हम उनकी रेखा को छोटी करने की कोशिश में लग जाते हैं। हम सोचते हैं कैसे भी हो कि बस उनका जो आज नाम हो रहा है उस नाम के ऊपर किसी भी तरीके से मिट्टी उछालो, कोई भी उनका पुराना कोई दुर्गुण हो तो उसको लेकर के समाज में बाहर प्रकट कर दो। उसका जब कोई दुर्गुण, कोई कमी, उसकी कमजोरी बाहर जाएगी तो उसकी रेखा अपने आप छोटी हो जाएगी। इस तरह से हम औरों की लाइन को छोटी करने का प्रयास करते हैं, ना कि स्वयं की लीक को, स्वयं की रेखा को बड़ी करने की कोशिश करते हैं। आज से हम इस तरह के सारे असम्यक प्रयास करना बंद करें और वो तभी हो पाएगा जब हमारी दृष्टि बदलेगी। इसीलिए पूज्य श्री विराट गुरुदेव सदैव कहा करते थे कि अक्सर हम लोग किसी को भी गरीब देखते हैं, बहुत लोग हैं जो अपनी गरीबी के कारण दुखी है, परेशान हैं, और महाराज लोगों के पास में तो ऐसे अनेकों लोग आते हैं जो कहते हैं कि आजकल ये ठीक नहीं चल रहा, वो ठीक नहीं चल रहा, बस कुछ ऐसा, कुछ मंत्र बता दो, कुछ ऐसा तरीका बता दो कि बिज़नेस बहुत अच्छा बढ़ जाए, बिज़नेस बढ़िया से चलने लग जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, मैं भी मेरे पर भी भगवान की कृपा हो जाए, आप लोगों का आशीर्वाद हो जाए, मेहरबानी हो जाए। ये आशीर्वाद, कृपा, मेहरबानी में हम क्या चाहते हैं? हमारा इन शब्दों के पीछे हमारा भाव क्या होता है कि हम भी पैसे वाले हो जाए, क्योंकि आज की दुनिया में गुणवान वही जो धनवान है। आज हम सब ने अपनी परिभाषाएं इस तरह की बना ली, हमारी समझ इस तरह की हो गई कि आज की दुनिया में धन है तो उसके सारे अवगुण भी माफ हो जाएंगे, 100 अवगुण माफ है। तो बस हम भी एक ही कृपा, एक ही आशीर्वाद चाहते हैं कि हम भी पैसे वाले हो जाएं, हम भी वैभव संपन्न हो जाएं। तो गुरुजी सदैव कहते थे कि ये लोग जो पैसे वाला होना तो चाहते हैं, हमसे आशीर्वाद पाना चाहते हैं कि हम भी धनी हो जाए, हमारा बिजनेस भी अच्छा चलने लग जाए, लेकिन वो लोग अपने अंदर की इस कमी को नहीं देख पाते। अगर वो अपनी इस कमी को दूर कर दे कि वो जो उनका साथी, उनका घर परिवार में कोई रिश्तेदार वाला या उनका पड़ोसी, वो जो भी अमीर लोगों की इस तरह से ईर्ष्या करते हैं, उनके प्रति इस तरह की बातें बोलते हैं कि वो तो खून चूस चूस करके हुआ है, उनका क्या है हम जानते हैं, बैठ जाते हैं, बड़े लोग हुए, लेकिन उनके जीवन में कितने दुर्गुण हैं, वो तो सब शराब पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, रात दिन पार्टी करते हैं। इस तरह से अगर हम कभी भी किसी के दुर्गुण बता रहे हैं, होंगे उनमें, लेकिन हमारी दृष्टि अगर उन्हें देख रही है तो बस वही चीज़ हमारे जीवन में, हमारी तरक्की में बाधक बन रही है। हमें गुणी जनों को देख करके उनके प्रति प्रेम भाव आना शुरू हो जाए, आह्लाद का भाव आए, खुशी महसूस होने लग जाए। अरे वाह, क्या बात है, मेरे भाई ने इतनी तरक्की कर ली, मेरा पड़ोसी इतना आगे बढ़ गया, मेरा मित्र आज किस स्टेटस पर पहुंच गया है, आज इतनी ऊंची पोस्ट उसने पाली है, कितनी खुशी की बात है। ये भाव हमारे भीतर से, सच्चे हृदय से उत्पन्न होना शुरू हो जाए। गुणीजनों को देख करके हृदय में आह्लाद का भाव उत्पन्न हो, गुणिषु प्रमोदम, प्रमोद का भाव जागने लग जाए, तो यही हमारी साधना है। आज से हम सभी इसी बात का प्रयास करें। अगर हमारे भीतर से ये दुर्गुण निकल गया कि हम दूसरों की दुर्गुणों को देखते हैं, उनके अवगुणों को देखते हैं, ये अवगुण अगर हमारे भीतर से निकल गया तो हमारा जीवन भी सद्गुणों से सुवासित हो जाएगा और हम सभी सद्गुणी बने, हमारी दृष्टि सम्यक दृष्टि हो। इसी बात का हम अभ्यास कर रहे हैं। प्रतिदिन ये साधक सम्मतम प्रार्थना करते हुए स्वयं से कहे कि दूसरों की क्षमता और वैभव संपन्नता की जानकारी होने पर मेरे मन में मोह या ईर्ष्या न आए। हम इसके बारे में और भी ज़्यादा समझेंगे कि किस तरह से हमारे मन में ईर्ष्या आती है। इसको हमने कुछ अर्थों में जाना, हमारे मन में किस तरह से मोह का भाव पैदा होता है, किस तरह की स्पृहा उत्पन्न होती है, इन सबको भी हम सुनते हैं समय आने पर। आज इतना ही। जय हो, जय हो, जय हो।